हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। सो हम लोग रियल एनालिसिस देख रहे थे, उसमें हमने यूनिट 1 खत्म कर लिया था विच वाज बेस्ड अपॉन रीमान स्टिल्जेस एंड एवरीथिंग। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट एंड आई नो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, सो सॉरी फॉर दैट, बट अब रेगुलर आई विल ट्राई टू पोस्ट द वीडियो। सो यूनिट 2 में हमें बेसिकली जो पढ़ना था वो था फूरियर सीरीज, बेसिस इनइक्वालिटी, पार्सेवाल थ्योरम एंड फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फंक्शंस। ओके, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जितने भी चीज़ें उसमें क्या क्या डेफिनेशंस या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड देन वी विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दोज। सो सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन बेस्ड, डेफिनेशंस बेस्ड बेसिकली। तो एक एक करके फटाफट सारे डेफिनेशंस देखते हैं। बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। ये बहुत बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। यू कैन सी इन योर प्रीवियस ईयर पेपर। मैं प्रीवियस ईयर भी निकाल के दिखा दूंगी इन एनी वन ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। हमने पीरियोडिक फंक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, पर इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक कब बोलते हैं, अगर हमें ऐसा कोई भी नंबर टी मिले, उससे होगा क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। और ये जो टी होगा ये रियल नंबर में होगा, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर ना समझे। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं अभी बताती हूँ। और ये होगा क्या, हर एक रियल नंबर एक्स और टी के लिए वैलिड होगा। हर एक रियल नंबर एक्स के लिए वैलिड होगा और टी जो है इसको हम पीरियड बोलेंगे एफ एक्स का। सो एफ एक्स को इसका पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन के पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड हो, ऐसा हम लोग कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ढूंढ लें जो कि उसका पीरियड बन जाए, तो उस टी को हम लोग या तो प्रीमिटिव पीरियड बोलते हैं और नहीं तो फिर सिंपली पीरियड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का पीरियड क्या है, 2 पाई के बाद रिपीट करने लगता है। जो वैल्यू साइन 0 की होती है वही वैल्यू साइन 2 पाई की होती है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 0 प्लस 2 पाई। आप देखो इसको और इसको सेम है, एक्स प्लस टी, तो टी यहाँ पे क्या है 2 पाई। और ये कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर या है नहीं, ये तो इररेशनल है, तो इस वजह से बोला गया कि रियल नंबर होगा। नेक्स्ट, इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। सो एफ एक्स को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं कब, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। सो अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, कोई भी इवन पावर का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लो जिसमें हर एक पावर इवन में हो, या फिर इसको भी इवन ही बोलेंगे क्योंकि इसको हम लोग एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर कॉस एक्स मॉड साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। कॉस एक्स में क्या होगा कि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये इक्वल होता है कॉस एक्स का, इस वजह से कॉस एक्स जो है ये एक इवन फंक्शन कहलाता है। उसके बाद मॉड एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और भी चीजें। फिर ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल आप देख लो, सपोज करो कि मैंने एक्स स्क्वायर लिया, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। और आप देखो वाई एक्सिस के अराउंड में ये सिमेट्रिक है, मतलब इधर जैसा है वैसे ही इधर है, इस लाइन के अबाउट वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब हो गया कि मिरर इमेज, इधर जैसा है वैसे ही इधर दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप का। कॉस एक्स का भी आप ग्राफ देख सकते हो। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये कुछ इस टाइप का, और ये इधर से भी ऐसे, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। तो ये भी वाई एक्सिस के अराउंड में सिमेट्रिक है। लेकिन फंक्शन ऑड कब बोलते हैं हम लोग, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, और उसके एग्जाम्पल्स कुछ इस टाइप के होंगे। अब साइन एक्स को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स इस तरह से स्टार्ट होता है और ये इधर से स्टार्ट होता है। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, तो ये किसके सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के तो सिमेट्रिक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इधर जैसा वैसे ही इधर होना चाहिए था। ये ऑरिजिन के सिमेट्रिक है। ठीक है, ऑरिजिन मतलब जैसा इस लाइन के अगर एस्पेक्ट में देखोगे तो ये जिधर जा रहा है वैसे ही इधर जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो एक्स है, ये पॉइंट आप कंसीडर कर लो, इस पॉइंट के इधर जैसा बिहेव कर रहा है, इस पॉइंट के इधर भी उसी तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो था फूरियर सीरीज। अब फूरियर सीरीज क्या है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट ये है काफी इजी और काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। मतलब कुछ भी आप फिजिक्स वगैरह में भी अगर वेव्स वगैरह पढ़े हो तो वहां पे भी फूरियर सीरीज बहुत यूज होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी बहुत जगह पे हम लोग फूरियर सीरीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। और फूरियर एनालिसिस खुद में एक पूरा का पूरा ब्रांच है मैथ्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच आप बोल सकते हो। उसके आगे अगर आप देखोगे तो पूरा वेव का एक और एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम लोग वेवलेट्स भी कहते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज ब्रांच जस्ट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। तो लेट्स सी कि फूरियर सीरीज क्या है। तो सबसे पहले एफ एक्स हम लोग एक पीरियोडिक फंक्शन ले लिए हैं, ये जरूरी है हमारे पास। और पीरियड जो हमने कंसीडर किया है वो काफी हमने फिक्स पीरियड कंसीडर किया है 2π का। सो 2π का हमने पीरियड कंसीडर कर लिया। अब मान लिया कि एफ एक्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंटरवल क्या लेंगे, c से लेकर के c+2π तक। यहाँ पे 2π हमने ये कंसीडर किया है क्योंकि ये जो पीरियड हमने लिया 2π, इस वजह से इंटरवल हमारा 2π हो गया। रैंडम पीरियड नहीं लेना है। तो फिर एफ एक्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो a0/2 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर समेशन देंगे। ये सब भी प्लस में ही चल रहा है बट इसको हम लोग एक सीरीज की तरह सम में लिख दिए हैं, an cos nx और प्लस bn sin nx। ठीक है, जहां पे a0 क्या होगा 1/2π c से लेकर के c+2π fx dx। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगी किसी और वीडियो में। इसमें सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। c से लेकर के c+2π fx dx, ये आपको एकदम याद रखना होगा। कोई भी सीरीज दे देगा, सपोज कि fx = x दे दिया, तो आपको बोलेगा कि fx = x को फूरियर सीरीज में लिखो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में लिखो, तो यू हैव टू राइट इन दिस वे। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे सिखा दूंगी। सो fx dx, an क्या है 1/π c से लेकर के c+2π fx cos nx dx, और bn क्या होगा 1/π c से लेकर के, सारा इंटीग्रल सेम रहता है, बस यहाँ पे cos x के fx के साथ cos nx होगा, sin fx के साथ sin nx हो जाएगा। जहां पे sin आएगा वहां b, जहां cos आएगा वहां a, और a0 में कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर ये जो सीरीज है, ये जो हमने अभी सीरीज देखा, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फूरियर सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं फूरियर सीरीज। ठीक है, और ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर कोफिशिएंट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आइलस फॉर्मूला पे से आता है। मतलब दीज आर गिवन बाय आइलस फॉर्मूला। ये क्या है, कैसे है, इन सब का प्रूफ मैं आपको आगे बताऊंगी। आप बस अभी इतना समझ लो कि इस तरह के सीरीज में जब हम लोग कोई फंक्शन को लिख पाते हैं एफ एक्स को इस इंटरवल में c से लेकर के c+2π में, इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर सीरीज। और ये सारे कोफिशिएंट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर कोफिशिएंट्स, एज यू कैन सी। ठीक है, और इसका जो आगे प्रूफ वगैरह होगा वो मैं बिल्कुल बता दूंगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, कुछ केसेस जो कि अराइज हो सकते हैं। सी की कुछ वैल्यूज के लिए हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि आगे जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप का कुछ दिखा तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक एक करके। सबसे पहले क्या है कि c की वैल्यू हमने ले लिया -π। अब जैसे ही c की वैल्यू हमने -π ले लिया तो हमारा इंटरवल क्या बन गया था, क्या c से लेकर के c+2π तक था ना। तो c -π और -π + 2π, तो कितना हो गया π, इसलिए -π से π आ गया। और फॉर्मूला रिड्यूस किस में हो जाएगा, जहां पे मैं n लिख दूंगी। n मतलब हो गया ये चलते जा रहा है, मतलब n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं सिर्फ n लिखी हूं मतलब n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो एफ एक्स क्या हो जाएगा a0/2 प्लस ओवर n an cos nx bn sin nx, ये सेम रहेगा सब में। यहाँ पे अंतर आ जाएगा, क्या अंतर आएगा कि a0 था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आप ध्यान से अगर याद हो तो ये देखो 1/π और c+2π c। ठीक है, 1/π तो 1/π है, c से लेकर के c+2π, तो -π से π fx dx। उसी तरह से यहाँ पे चेंज हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। ये तो आ गया, लेकिन अब इसका हम लोग स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या देखते हैं कि एफ एक्स दो तरह का हो सकता है। मैंने पहले ही बताया, या तो इवन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो दोनों का हम लोग केस देख लेते हैं। अगर ऑड फंक्शन हो गया, अब आप ध्यान से देखो, ऑड फंक्शन हो गया तो इससे क्या होगा कि a0 और an हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, a0 क्यों 0 आएगा,
एफ एक्स ऑड है मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे आपको पता है इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई से पाई है इंटरवल, तो ये 0 हो गया। और ए एन इस वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, और एफ क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, और जैसे ही ऑड फंक्शन हो जाएगा ए एन 0 और बी एन बच जाएगा, क्योंकि ये एक ऑड है ये भी ऑड है, तो ऑड ऑड मिलके कैंसिल आउट होता नहीं है। इस वजह से सिर्फ बी एन में हम लोग लिख पाएंगे, और बी एन का वैल्यू हम लोग इस तरीके से देते हैं। सो ये आपको बाय हार्ट याद रखना है, आप एक पेपर में इजिली इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप इसे अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब इवन फंक्शन है तो सेम, इवन है तो क्या होगा, इवन है तो इस बार बी एन 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन एक ऑड फंक्शन है, और बी एन सॉरी एफ एक्स, सॉरी हियर वी हैव बी एन। सो साइन एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, तो ओवरऑल ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, इस वजह से इसकी इंटीग्रल 0 हो जाएगी, और इस वजह से बी एन 0 हो जाएगा, और एफ एक्स हमें सिर्फ कॉस और ए नॉट के टर्म में मिलेगा। अगेन सी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 मतलब इंटरवल हमारा 0 से 2 पाई बन गया, तो एफ एक्स कुछ इस टाइप का लिखाएगा। एफ एक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा ए नॉट और ए एन में फर्क पड़ेगा, बी एन में फर्क पड़ेगा, और जैसे ही ए एन और बी एन में फर्क पड़ेगा तब वहां से हम लोग को एफ एक्स मिलेगा, जिसमें फर्क पड़ने लगेगा कि ए एन 0 होगा, कभी बी एन 0 होगा, उस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई बस। अब इसका स्पेशल केस क्या होगा कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब क्या है कि इसका इंटरवल जो है 2 पाई के फॉर्म में चल रहा है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि कॉस में आप देख सकते हो कि कॉस 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के, सो 2 पाई माइनस एक्स, ओके हमने 2 पाई लिया और उसमें से माइनस एक्स किया, हाँ इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कॉस में, लेकिन साइन में नहीं करता। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल जाए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें सिर्फ ए नॉट और ए एन के टर्म्स में मिलेगा, कॉस में सिर्फ मिलेगा, उसके जो सीरीज बनेंगे सिर्फ कॉस में बनेंगे, और बी एन 0 हो जाएगा। तो फिर ए नॉट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए एन को इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरह से जब माइनस एफ एक्स हो जाए, मतलब आपको पता होगा कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो होता है ये इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन मिले तो आप इजीली देखोगे कि वहां पे जो टर्म्स कंसिडर होंगे वो सिर्फ साइन के टर्म्स कंसिडर होंगे। तो एफ एक्स इस तरह से लिखेंगे, और इसके जो कोफिशिएंट होंगे बी एन वो इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप पॉज करके वीडियो को इजीली लिख सकते हो एंड देन आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये तो हो गया फूरियर का बात। फूरियर के बाद आता है हमारा पार्सेवल। सो पार्सेवल में बेसिकली क्या है, एक थ्योरम है और एक आइडेंटिटी है। थ्योरम आइडेंटिटी सेम होता है पार्सेवल में। सो पार्सेवल थ्योरम या पार्सेवल आइडेंटिटी बोलती क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो जिसका पीरियड 2 पाई हो, हम लोग नॉर्मली 2 पाई के फंक्शन को कंसीडर करते हैं, इससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सी से लेकर के C+2L में हम लोग बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे चला गया है फूरियर से। फूरियर में क्या था कि सी से लेकर के C+2 पाई तक था, लेकिन यहाँ हमने 2L कंसिडर किया है, ओके। ये आता है, इसका जो प्रूव होता है वो फूरियर से ही होता है। प्रूव मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। लेकिन जो ये एक इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो कि काफी अच्छा है ये थ्योरम। तो फिर ये बोलता क्या है कि 1/2 पाई सी से लेकर के C+2L में अगर मैं इंटीग्रेट करूं एफ एक्स के स्क्वायर dx को, तो जो वैल्यू मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। और ए नॉट ए एन बी एन सेम रहता है फूरियर सीरीज की तरह। जो फूरियर कोफिशिएंट्स हमारे पास था ना, ए नॉट की वैल्यू सी से लेकर के C+2L, कहाँ गई हमारी फूरियर वाली चीज है, ये रही, ये देखो आप, जो ये था ना एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स और एफ एक्स साइन एन एक्स, तो यही कंसीडर होती है यहाँ पे भी। ए नॉट ए एन बी एन जो है ये फूरियर कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अब बात आता है पार्सेवल थ्योरम के कुछ पर्टिकुलर केसेस। हमने फूरियर सीरीज के भी पर्टिकुलर केसेस देखे थे, अब हम लोग पार्सेवल आइडेंटिटी या पार्सेवल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एल और सी पे डिपेंड कर रहा है। तो एल की वैल्यू पाई, सी की वैल्यू माइनस पाई ले ली मैंने। जैसे ही सी की वैल्यू माइनस पाई ले ली, सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई से पाई, ए एन भी और बी एन भी।
लेकिन जब l इक्वल्स टू पाई और c इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर बन क्या गया हमारा c इक्वल्स टू 0 और l इक्वल्स टू पाई, यानी कि ये रिड्यूस हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा आप देखो, सेम 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये सारी चीजें आपको बस चेंज करनी है, यहाँ पे सब सेम रहता है। उसी तरह से c इक्वल्स टू जब माइनस l हो जाए, ठीक है, माइनस l, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस l से l आ जाएगा, यहाँ पे 1/l, माइनस l से l, माइनस l से l, माइनस l से l, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होके हो जाता है cos n पाई x बाय l और ये sin n पाई x बाय l। इसे आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। सो ये cos sin n पाई x बाय l हो जा रहा है और ये cos n पाई x बाय l हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है ये हम लोग थोड़े डीप में आगे डील करेंगे। अभी आप इसको याद रख सकते हो बेसिकली कि ऐसा होगा तो ये करेंगे। इससे क्या होगा कि सपोज करो आपको कोई सीरीज दे देगा कि f(x) की कोई वैल्यू दे देगी और उस फंक्शन को आपको बोलेगा कि पार्सेवल थ्योरम या पार्सेवल आइडेंटिटी में लिखने के लिए, तो फिर आप देख सकते हो कि किस इंटरवल में दिया है, 0 से 2 पाई है, 0 से पाई है, अगर वैसा है तो अच्छा ये 0 से 2 पाई है। सो 2 पाई है मतलब क्या हो गया कि c इक्वल्स टू 0, मतलब कहाँ से दिया हुआ है, c से लेके c प्लस 2l है, तो अब आपको दे दिया 0 से 2 पाई, तो अब आप क्या देखोगे, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे अच्छा c की वैल्यू 0 के लिए ये होता है, तो अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ से a0, an और bn फटाक से निकाल लोगे, आपकी काम आसान हो जाएगी यहाँ पे। एंड लास्ट क्या है, बेजल्स थ्योरम एंड बेजल्स इनइक्वालिटी। ये क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ये खुद भी प्रूव करने आता है, मैं प्रूव भी करवाऊंगी, ये आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कभी कभी तो 2-3 नंबर में सिर्फ इसी को दे देता है लिखने के लिए कि राइट बेजल्स, व्हाट इज बेजल्स इनइक्वालिटी या फिर व्हाट इज बेजल्स थ्योरम। सो बेजल्स थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है कि f जो है वो एक बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, बाउंडेड और इंटीग्रेबल मतलब आप समझ सकते हो कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल सेम है वहां पे, ठीक है, और इंटरवल क्या है, -π से π में, और an और bn क्या है, उसके फूरियर कोफिशिएंट्स हैं। तो फिर होता क्या है कि अगर आप समेशन लोगे n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का, मतलब कि अगर आप फूरियर कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उसको एड ऑन करोगे तो वो कन्वर्ज करेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। किससे छोटी आएगी, हमने उसके लिमिट भी दे दिया, वो इससे छोटी आएगी, 1/π माइनस पाई टू पाई fx स्क्वायर, ठीक है। ये आपको देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पार्सेवल टाइप का, इसी तरीके से कुछ हम लोग इंटीग्रेट करते थे जब -π और पाई लेते थे, ठीक है, l की वैल्यू पाई और c की वैल्यू -π लेते थे तो एक तरफ इसी टाइप की कुछ आ जाता था। सो यहाँ पे 1/2 पाई आता था, यहाँ पे 1/π है, ठीक है। सो इसके बाद जो होता है कि अब आप बोलोगे कि ये तो बेजल्स थ्योरम हो गया, देन व्हाट डू यू मीन बाय बेजल्स इनइक्वालिटी। सो ये बहुत ही सिंपल है, ओके। सो बेजल्स इनइक्वालिटी क्या बोलता है हमें कि बेजल्स इनइक्वालिटी जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये हमें एक लिमिट मिल रही है ना कि इससे छोटी होगी, दिस इज व्हाट इज नोन एज बेजल्स इनइक्वालिटी। सो आई होप इसमें काफी कुछ आपको सीखने मिला होगा, जानने मिला होगा, सबका एक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो हियर आई विल स्टॉप दिस एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, देखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी डेफिनेशन मैं यूज करूँ तो उससे आप काफी फ्लुएंट रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।